किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की खेती के बारे में। यानी कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, बुवाई का समय, मिट्टी, खेत तैयार, खाद नियंत्रण, कीट की रोकथाम, उन्नत किस्में, उत्पादन आदि के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में कपास की खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप कपास की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लें। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लगातार देखते रहिए। पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हर एक नया वीडियो हमारा समय पर मिलता रहे। किसान भाइयों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कपास की उन्नत खेती में हमारा पहला बिंदु आता है जलवायु। किसान भाइयों, कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 35 डिग्री तापमान की आपको ज़रूरत पड़ती है। उस क्षेत्र में आप कपास की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है बुवाई का समय। किसान भाइयों, अगर आप कपास की करना चाहते हैं, सिंचाई के पर्याप्त संसाधन हैं, तो आप मई महीने में कपास की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जून से जुलाई महीने तक आप कपास की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है उपयुक्त मिट्टी। वैसे तो कपास की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट मिट्टी मानी गई है। तो आप क्षेत्र के हिसाब से इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद चौथा बिंदु आता है खेत तैयार। किसान भाइयों, 3 से 4 बार खेत की गहरी जुताई करें, कूली पाटा करके खेत को समतल कर लें, जिससे आप आसानी से बुआई कर सके। इसके बाद पांचवा बिंदु आता है बुआई के समय खाद। किसान भाइयों, बुआई के समय आप SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, DAP और इसके साथ आप MOP यानी कि पोटास खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बोरी प्रति एकड़ की दर से आप SSP, 2 बोरी DAP और 1 बोरी यानी कि MOP पोटास का प्रयोग आप 1 एकड़ में कर सकते हैं। इसके बाद छठा बिंदु आता है उन्नत किस्में। किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कपास की अलग अलग वेराइटियाँ हैं, तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से केवल उन्नत किस्मों का चयन करें। अगर आप देसी कपास की बुवाई करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो किस्में आपके क्षेत्र में प्रचलित हैं, हर साल किसान अगर बुआई करते हैं, तो उन्हीं किस्मों का आप चयन करें, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके बाद सातवां बिंदु आता है बीज दर। किसान भाइयों, अगर आप हाइब्रिड कपास की बुवाई करना चाहते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देसी कपास की बुवाई करना चाहते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आठवां बिंदु आता है बीज उपचार। किसान भाइयों, अगर आप कपास की खेती करना चाहते हैं तो आप बीज उपचार कर कर ही कपास की बुवाई करें, ताकि आपके सभी पौधे अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। इसके बाद 9वां बिंदु आता है बुवाई की विधि। किसान भाइयों, कपास की बुवाई आप सिंपल तरीके से बीज रोप कर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अमेरिकन कपास की खेती कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी आपको लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आपको 45 से 50 सेंटीमीटर तक रखना है। इसके अलावा अगर आप देसी कपास की बुआई कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर तक रखना है। आप मेड़ बनाकर भी कपास की खेती कर सकते हैं, तो बीच में पौधों का आपको पर्याप्त डिस्टेंस रखना है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 10वां बिंदु आता है सिंचाई। किसान भाइयों, कपास में आप बुआई के बाद 5 से 6 दिन के अंतराल में पहली दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पौधा अच्छी तरह से अंकुरित हो जाता है तो आप 15 से 20 दिन के अंतराल में उसमें सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद 11वां बिंदु आता है खरपतवार। किसान भाइयों, खरपतवार हमारी फसल की उपज को काफ़ी कम करते हैं, तो आपको समय पर निदाई गुड़ाई करना है और खरपतवार को अपनी फसल में उगने नहीं देना है। इसके बाद आता है 12वां कपास में स्प्रे। किसान भाइयों, कई प्रकार के स्प्रे आपको कपास में करने होते हैं, जैसे कि मच्छर का अटैक, थ्रिप्स का अटैक आदि प्रकार के अटैक कपास में देखे गए हैं, जिससे टिंडों का विकास रुक जाता है। तो इसको लेकर मैं अलग से चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो लंबी हो सकती है। आपको उस वीडियो में कपास में स्प्रे को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको कपास में स्प्रे को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद 13वां बिंदु आता है कपास की चुनाई। किसान भाइयों,
जब टिंडे पूरी तरह से खिल जाए तब आप कपास की आसानी से चुनाई कर सकते हैं। प्रथम चुनाई 60% टिंडे जब बढ़ जाए उसके बाद आप प्रथम चुनाई कर सकते हैं। उसके बाद 12वां बिंदु आता है पैदावार। किसान भाइयों, कपास की पैदावार की बात करें तो अगर आप उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो देसी कपास से आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन ले सकते हैं। वहीं हाइब्रिड किस्मों से आप 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भी आप उत्पादन ले सकते हैं। तो यह आपकी खेती की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कपास की खेती से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पसंद आने पर लाइक और अपने किसान दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय किसान।